कूड़े का घर बनाया है। सबसे पहली गारंटी तो हमारी ये है कि साफ सफाई। और अपने हर वार्ड के अंदर जहाँ से भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैंने जो वायदे करे वो वायदे पूरे निभाए। मेरी गारंटी है काम जी, काम होगा, काम की गारंटी पूरी होगी। और कोई भी काम हो, मैंने सेवा का काम, कोई रात में 24 घंटे में कभी भी किसी भी बात की उसको मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। हमारी जो क्षेत्र की जनता है वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है सफाई से। हमारे क्षेत्र में आप आगे देखिए कि कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। सफाई एक मेन मुद्दा रहेगा और दूसरा मुद्दा रहेगा गलियों को दुरुस्त करना कि आम आदमी वहाँ चल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। आज हम दिल्ली के गुलाबी बाग क्षेत्र के आरओ ऑफिस में खड़े हैं, जहां पे दिल्ली एमसीडी चुनाव का नामांकन प्रक्रिया चालू है। आपको बता दें, यहां पे आदर्श नगर विधानसभा का वार्ड नंबर 14, 15 और 16 के नामांकन किए जा रहे हैं। आपको बताया, हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श नगर विधायक पवन कुमार शर्मा जी और वार्ड नंबर 15 के प्रत्याशी मुकेश गोयल जी। आइए जानते हैं उनसे कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं और वो इस बार एमसीडी वार्ड्स में क्या क्या वादे करते हैं अपने वार्ड्स के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी ओपन करी दी हैं। जी जी। और जो भाजपा द्वारा विधानसभा में दिल्ली को कूड़े का घर बनाया है, सबसे पहली गारंटी तो हमारी ये है कि साफ सफाई जी। जिससे दिल्ली के लोग पिछले 15 साल से त्रस्त हैं, उसको करेंगे। दूसरा जो है लेंटर माफिया, वो ख़त्म करेंगे। तीसरा जो कर्मचारियों की सैलरी की प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। और एमसीडी के स्कूलों को ठीक करेंगे, एमसीडी के हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे। यानी जो भ्रष्टाचार पिछले 15 सालों से भाजपा ने एमसीडी में दिल्ली में कर रखा है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। और लोगों की जो भी समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। सर, अपनी विधानसभा के लिए कुछ आप क्या वायदे कुछ करेंगे कि इस बार हम अपने वार्ड्स को कैसे चमकाएंगे? कुछ ऐसे आपके वायदे विधानसभा के लिए? सबसे पहले वायदे तो यही है कि रोज़ हमारे पास भाई, मैं मान लिया विधायक हूँ, एमसीडी भाजपा के अंडर थी, तो कंप्लेंट सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही ये आती है कि जी कोई सफाई कर्मचारी गली में नहीं आया, नालियाँ हमारी बंद पड़ी हैं। दूसरी बात, पार्क हैं जो एमसीडी के, उन पार्कों में आवारा जानवर बैठे रहते हैं। जो लोगों के घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए जो पार्क हैं, उन पार्कों का नर्क बना रखा है, गंदगी के ढेर बना रखे हैं। तो ये सारी समस्याएं करेंगे। पार्किंग की समस्या के ऊपर ध्यान दिया जाएगा विशेष। सर, ये जो झुग्गियों की आपके है आपके विधानसभा में, इनकी कंडीशन काफ़ी कुछ नरम है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? कुछ अलग से झुग्गियों के लिए आपके लिए कोई विधानसभा का कोई इस बार है निर्वाचन की, इनके लिए कुछ अलग से किया जाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, झुग्गियों के लिए तो सबसे पहले ही हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ही बोल चुके हैं कि झुग्गियों के लिए तो मकान तैयार बहुत हुए भी हैं, पटपड़गंज में और 1-2 विधानसभा में दिए भी गए हैं और तैयार होने भी लग रहे हैं। तो झुग्गियों की सबसे आसान हल, सबसे बड़ी समस्या जो है, तो उनको जो है मकान दिए जाएंगे। नहीं, मैंने तो लगातार 25 वर्ष से मैं चुनाव जीतता हुआ आ रहा हूँ और अपने हर वार्ड के अंदर जहाँ से भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैंने जो वायदे करे हैं वो वायदे पूरे निभाए हैं। और निश्चित तौर पे जो कमियाँ रह गई है, क्योंकि आदर्श नगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही वार्ड में हमारी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ पार्षद है, उन्होंने पिछले 15 वर्षों में कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। कोई एक नई बिल्डिंग नहीं बनवाई, नया कोई समुदाय भवन नहीं बनवाया। और तो और गलियों की जो हालत है, गलियां टूटी पड़ी हैं और सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि सफाई कर्मचारी कहीं नज़र नहीं आते हैं। बहुत सारी क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं जिसका निराकरण मतलब किया आपके जाएगा। पास कुछ ऐसे नहीं है वादे जो आप अपनी वार्ड के लिए देना चाहेंगे? नहीं है, बहुत से वायदे हैं। कौन से सर वादे आप बताएंगे कुछ? सारी वायदे हैं। एक तो सबसे पहले जो केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दिया, उसके अंदर पूरी दिल्ली की समस्याएं आ जाती हैं। पहले नंबर पे जो कूड़े के पहाड़ हैं और गली के मोहल्ले में कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारियां हो रही हैं। जैसे कूड़ा उठता नहीं है, सबसे पहले उसकी साफ़ सफाई करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। पहला वायदा तो हमारा दिल्ली की जनता से यही है। दूसरा वायदा हमारा यह है कि हम दिल्ली की अपने जो निगम के कर्मचारी हैं, जिन्हें कई महीने तक वेतन नहीं मिलता है,
उनका समय पे वेतन देंगे। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में उन्हें वेतन मिलेगा और जो कच्चे कर्मचारियों उन्हें पक्का किया जाएगा। क्षेत्र के लिए जो हमारी गलियां नालियां टूटी पड़ी हैं उनका साफ़ सफाई की जाएगी, उन गलियों को दोबारा से बनवाया जाएगा और अच्छे तरीके से बनवाया जाएगा। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय उनको जिस तरह दिल्ली सरकार अपने विद्यालय बना रही है उसी पैटर्न पे चलते हुए नगर निगम के स्कूलों को भी उसी प्रकार बनाया जाएगा। इसी तरह जो हमारी डिस्पेंसरियां और जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनका भी सुधार किया जाएगा। उन्हें भी दिल्ली के जो अस्पताल वगैरह के अंदर जो सुधार हुआ है उसी पैटर्न के ऊपर ये किया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक हमारे क्षेत्र के अंदर क्या पूरी दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल जी ने वादा किया कि माफियाओं को ख़त्म किया जाएगा, बिल्डर माफियाओं को ख़त्म किया जाएगा। जो लोग लेंटर के ऊपर से पैसा लेते हैं उस पैसे को ख़त्म किया जाएगा, घूस ख़त्म की जाएगी। लाइसेंस अपने मकान बनाने के लिए नक्शे की प्रक्रिया बहुत सरल की जाएगी, जिससे आम व्यक्ति भी नक्शे को अपने आसानी से प्राप्त कर सकता, पास करा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ छोटी मोटी इंक्रोचमेंट है, किसी व्यक्ति ने छोटा मोटा छज्जा निकाल लिया, कोई छोटी मोटी और समस्या हो गई या किसी ने छोटी मोटी इंक्रोचमेंट कर ली, उसे लीगली तौर पर उसे वैलिड किया जाएगा। मिनिमम फीस लेकर उसको वैलिड किया जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं। इसी तरह से हमारे जो और बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता। सर, आपके जहाँ से अभी आप वार्ड से लड़ रहे हैं आदर्श नगर से, यहाँ एक डिस्पेंसरी है जो कि काफ़ी समय से बनी है लेकिन उसका अनावरण आज तक नहीं हुआ। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उसको किस तरह आप उसका सुंदरीकरण या कुछ करना चाहेंगे? आदर्श नगर की बात कर रहे हो आप? इंदिरा नगर की बात? आदर्श नगर की। आदर्श नगर में किस साइड पे? मेट्रो स्टेशन के जस्ट आपके बगल, मंडी के बगल में डिस्पेंसरी बनी हुई है लेकिन उसका आज तक कोई अनावरण नहीं हुआ या कोई उसमें नहीं है। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उस डिस्पेंसरी को आप क्या देंगे या उस चीज़ में कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, पिछले 25 वर्षों में जी, हमारी पूरी विधानसभा में जी, जितने भी समुदाय भवन बने हुए हैं जी, वो 25 साल में मैंने बनवाए हैं। जी, हर अपने कार्यकाल के अंदर मैंने एक समुदाय भवन बनवाया, जी, मजलिस पार्क के अंदर जिम सेंटर बनवाया, मजलिस पार्क के अंदर स्विमिंग पूल बनवाया और हमारे यहाँ 2 कम्युनिटी सेंटर ऐसे हैं जो एयर कंडीशनड है। जहांगीरपुरी जैसी पुनर्वास कॉलोनी में भी हमने एयर कंडीशन बरादगर बनवाया और मॉडल टाउन जैसी कॉलोनी में भी हमने एयर कंडीशन बरादगर बनवाया। ये इस बात को दर्शाता है कि हम गरीब लोगों को भी उतनी सुविधा प्रदान करते हैं और अमीरों को भी उसी तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि जहांगीरपुरी जैसी पुनर्वास कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के अंदर एयर कंडीशन बरादगर बन सकता है? ये काम हमने करवाए हैं। और जो जिस डिस्पेंसरी की आप बात कर रहे हो, 15 साल पहले मैंने ही उस डिस्पेंसरी को बनवाया था, लेकिन निगम के जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पार्षद रहे हैं 15 सालों में, उन्होंने एक ईंट भी नहीं लगवाई है। और निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता मेरी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और निश्चित तौर पे वो इस इंतजार में है कि अब मुकेश गोयल जी हमारे क्षेत्र में आए और हमारे विकास के कार्य होंगे। इतना मेरे क्षेत्र की जनता को मेरे ऊपर भरोसा है। मेरी गारंटी काम जी, काम होगा, काम की गारंटी पूरी होगी। सर, और कोई भी काम हो, सर, कैसे काम? मैंने सेवा का काम, जी, कोई रात में 24 घंटे में कभी भी किसी भी बात की उसको मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा मौजूद रहूँगा। और किसी प्रकार का किसी भी काम हो, कोई पुलिस का काम हो, कोई सफाई का काम हो, कोई हॉस्पिटल का काम हो, कोई स्कूल का काम हो, एजुकेशन का, सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ। जी। सर, ये बताइए कि जैसे कि कांग्रेस भाजपा और आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस इस बार धरती से ही गायब होगी, मतलब यहाँ से पार्टी से एकदम काम खत्म होगा, तो इस बारे में क्या लगता है कि कांग्रेस के क्या स्तर है इस बार एमसीडी ऐसा चुनाव जी, में? कांग्रेस जरूर आ गई थी एक बार नीचे, पर अब इन्होंने क्या काम कर रहे हैं ना, बीजेपी और आप देख रहे हो बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या काम कर रहे हैं। जितनी तेजी से ये कह रहे हैं उसी स्पीड से अब कांग्रेस ऊपर आ रही है। अच्छा, ये बताइए आपके कांग्रेस पार्टी के जो पहले बहुत भूतपूर्व नेता हैं वो सब आपका दामन थाम रहे हैं, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? स्वार्थी लोग हैं जी, अब स्वार्थ देख के वो देख रहे हैं कि अब यहाँ सत्ता के अंदर, यहाँ सत्ता में नहीं, वहाँ सत्ता मलाई यहाँ खा लिया वहाँ खा लेंगे। हमारी जो क्षेत्र की जनता है वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है सफाई से। हमारे क्षेत्र में आप आके देखिए कि कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। जी, सफाई एक मेन मुद्दा रहेगा और दूसरा मुद्दा रहेगा गलियों को दुरुस्त करना कि आम आदमी वहाँ चल सके। तब आपके वार्ड्स में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ट्रैफिक है, की बहुत तो इस चीज़ प्रॉब्लम के लिए है। आप क्या करेंगी? ट्रैफिक के लिए हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे पार्किंग का, क्योंकि वहाँ पार्किंग के लिए कोई भी ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है। वहाँ बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग बाहर से भी आता है, क्योंकि एक होलसेल मार्केट है सदर बाज़ार। दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारे लोग खरीदारी करने आते हैं, तो पार्किंग तो एक बहुत बड़ा मुख्य मुद्दा है वहाँ।
ठीक है। और तीसरी जो समस्या है हमारी एंक्रोचमेंट, क्योंकि वहाँ पर पूरी मार्केट में इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि आम आदमी वहाँ के लिए चलने की जगह भी नहीं है। आप चल नहीं सकते हैं वहाँ पर। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बाज़ार में जाने से, गलियों में निकलने से बहुत घबराते हैं एंक्रोचमेंट की वजह से। मैम, आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो बदल के आप में जा रहे हैं, इस बारे में क्या लगता है कि पार्टी को क्या साथ नहीं मिल रहा है जो वो आप में जा रहे हैं? देखिए, जो आप में जा रहे हैं वापस कांग्रेस में आ भी रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि जो जा चुके हैं वो 50-60 लोगों ने अभी रिसेंटली कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया है, क्योंकि उन्हें वहाँ जाके पता चल गया है कि यहाँ कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या लगता है कि आपके बीजेपी के भी कैंडिडेट सामने हैं, आपके भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जनता कैसे आपको सपोर्ट करेगी, किस प्रकार से? जनता ने कांग्रेस का शासन देखा है जी, बहुत सालों से देखा है, और वो उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित की चमकती हुई दिल्ली को देखा है, जिसे उन्होंने आज बदबूदार दिल्ली बना दिया है। मैं अपनी जनता से, जो मैं अपने क्षेत्र में देखती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो मेरी जनता मेरे से बोलती है, एक तो साफ़ सफाई का सबसे बड़ा एजेंडा है कि साफ़ सफाई नहीं होती, फिर सड़कें और गटर वगैरह साफ़ करना, ये सबसे बड़े जो एजेंडे हैं। जो मेरी क्षेत्र में जो भी परेशानियाँ होंगी, मैं अपनी जनता से पूर्ण रूप से वादा करना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से जो भी हमारे एमसीडी के अंतर्गत कार्य आते हैं, मैं उन्हें सब कराने में। मैम, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी जी। हैं, आप क्या कुछ गारंटियां देंगे अपनी वार्ड की जनता को कि आप वही चीज़ पे फोकस करेंगे? मैं इसी चीज़ की गारंटी देना चाहूँगी कि जो गारंटी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की, दिल्ली की जनता को जो विश्वास बंधाया है कि वो मैं उसी तर्ज पे चलते हुए, बिल्कुल सेम उन्हीं की तर्ज पे सारी गारंटी, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उन्हें पूरा कराने की, पूरी निष्ठा के साथ पूरा कराने की कोशिश करूँगी। मैम, आपके यहाँ वार्ड्स में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जी। वहाँ पे नालियों की बहुत समस्या है। जी। हम लोग गए थे, लोग कहते हैं हमारे यहाँ निगम पार्षद आते नहीं हैं, तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे अपनी सर, एमसीडी में अभी तक 15 सालों से भाजपा का शासन रहा है, तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप देख के आए हैं, तो हाल बेहाल है। पब्लिक, मैं भी जाती हूँ, मैं भी कई बार वहाँ जब मैंने विजिट किया तो मैंने भी देखा है, वहाँ बदबू इतनी आती है कि आप वहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। बस इसी चीज़ के ऊपर मुझे वो करना है। वहाँ की जनता का जो फोकस है वो साफ़ सफाई है, इसीलिए मैं बार बार साफ़ सफाई बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर मेनली सफाई की प्रॉब्लम ज़्यादा है। समस्या का निवारण तब होता है जब वो सच्चाई से जनता की समस्याओं को देखते हैं और उनका निवारण करते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कार्यशैली की कमी नहीं, कॉरेस्पोंडेंस की कमी नहीं और काम कराने की कोई कमी नहीं। निश्चित तौर पर दिल्ली का उत्तम अगर निगम सीट अगर कोई होगी तो वार्ड 70 होगी। मैं आपको सियोरिटी के साथ इस बात को कहता हूँ, मुझे अपनी कार्यशैली पे पूरा भरोसा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जो मुझे मौका दिया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरूंगा और जनता हित में ही काम करूंगा, राष्ट्र हित में ही काम करूंगा। सर, आपके वार्ड में एक कमेटी को लेके सारे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान रहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कुछ मदद करेंगे? वो दिन अब लद गए जी, वो दिन लद गए, जी, आने वाला कोई नहीं है। जिनों के कारण परेशानियां थी, वो परेशानियां अब जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल का जब निशान चुनकर आएगा ना, तो सारी परेशानियों को हर के ले जाएगा। इस बात की गर्मी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ही एमसीडी में वर्तमान में थी, तो ऐसा क्या लग रहा है कि आपको फिर से आएगी तो आपका पार्टी कुछ अलग करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद वार्ड 70 में था, शास्त्री के अंदर था, और दोनों की मिली भगती से वहाँ की जनता परेशान है। सच्ची और अच्छी पार्टी होने का जो दावा करते हैं, वो जनता ने धरातल पे देखा है कि कितने भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। सरलता से झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ आंकड़े दिखाते हैं, विज्ञापनों में बने रहते हैं, सबको पता है। और जनता इस बारी फुल मेजोरिटी से दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाने जा रही है। हम जो हैं कम से कम 250 में से 225 सीटें जीत कर आएंगे, इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आएंगे। क्यों? जनता का विश्वास कमल के फूल पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे इतना बढ़ चुका है, क्योंकि चारों मुही विकास हो रहा है देश के अंदर। देखिए, आप विदेशों में देखिए, सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी को एक आदर्श पार्टी के रूप में जानते हैं। इतनी लोकप्रियता, और दिल्ली के अंदर भी लोगों ने जिस तरीके से पीछे काम होते हुए देखे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे देखे हैं और भ्रष्टाचारियों को देखा है, काम इन्होंने कुछ करानी है, झूठी झूठ बोलती है, तो निश्चित तौर पर जनता के मन में कहीं ना कहीं जो है ये है कि जो है अब कमान जो है वो दिल्ली फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को देगी। और जो हमने जो 272 वार्डों का 250 किया है जी, और केंद्र के अधीन होकर हम जो काम करेंगे, सरलता से दिल्ली की सारी समस्याओं का निवारण होगा। सर, ये कूड़े के पहाड़ का जो और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाजपा पे आरोप लगाएं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नदी तो साफ कर लें।
8 सालों से कहते आ रहे हैं 5 साल दे दो, 5 साल दे दो, 5 साल दे दो। बताइए मुझे कहाँ स्टीमर चल रहे हैं? वो तो कह रहे थे इंग्लैंड बना दूंगा हिंदुस्तान ने और दिल्ली को, कहाँ बना? कूड़े के पहाड़। कम से कम हम कूड़ा उठाकर, कोरोना काल के अंदर हमने कूड़े उठाकर जो है पहाड़ों पे तो पहुंचा दिए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। कोरोना काल के अंदर नजर आए केजरीवाल जी? आप बताइए, मीडिया थी सारी की सारी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक एक स्वयंसेवक, सेवा भारती के लोग, ये जनता के बीच में कोई खाना दे रहा था, कोई दवाइयां दे रहे थे। और ये लोग कहाँ थे जब लाशों का अंबार लगा हुआ था? हमारे माननीय गृह मंत्री जी को सामने आकर जो है दिल्ली को संभालना पड़ा। केजरीवाल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, उनकी कमेटी के जो सत्येंद्र जैन नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा नेतृत्व जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कमेटी को आकर यहाँ पर जो है डिसीजन लेने पड़े और कार्य करना पड़ा, तो ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री किस काम का? ना नदी साफ है, ना स्कूल बने हैं, ना सड़कों का सही तरीके से निर्माण है। सारे मुद्दे इस तरीके से हैं, सिर्फ कागजों में है। आप अकेले नेता अगर कोई हिंदुस्तान में तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी गारंटियाँ कभी फेल नहीं होती। आपने देखा 2020 में हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ही ऐसा नेता होगा जिन्होंने मंच पर, खुले मंच पर खड़ा होकर कहा अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। तो आप ये समझिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, दिल्ली वाले उन पर पूरा विश्वास करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं। जिस तरह उन्होंने दिल्ली सरकार को लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया भारी बहुमत से, अगर MCD में भी 250 में से 230-40 सीटें आएगी और पूरी दिल्ली में अभी एक तरफा आम आदमी पार्टी का, झाड़ू का माहौल है। अरविंद केजरीवाल जी को एक एक आदमी अपना बेटा मानता है, भाई मानता है और वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए MCD बिल्कुल तैयार बैठा है। 4 दिसंबर का इंतजार कर रहा है और उसके बाद जैसे हमने अच्छे काम दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में करके दिखाए, उसी तरह हम MCD में भी सारे अच्छे काम करके दिखाएंगे। सर, आप अपने वार्ड में, जो आपके वार्ड्स में झुग्गियाँ भी हैं, हम लोगों ने, आप हमारी टीम गई थी, देखी वहाँ पे, तो आप अपने वार्ड की जन झुग्गियों के लिए क्या कुछ ऐसे नए वायदे करेंगे जो उनके पूरे किए जाएं? देखिए, झुग्गियों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान बना कर देंगे। उन्होंने खुद कहा है। बाकी झुग्गी की जो छोटी छोटी समस्या है, उनकी पेंशन की समस्या है या कोई जो भी साफ़ सफाई की समस्या है, उसमें हम कोशिश करते रहते हैं। पिछले 5 साल में बहुत कम रिसोर्सेज के बाद भी हमने पूरा अच्छा काम करने की कोशिश की। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो उसको और अच्छा करेंगे। आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा है कि 230 प्लस सीटें जीत रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने तो अभी 2 मिनट पहले कहा कि 230 से 240 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है। जी, तो क्या लगता है कि आप अपने यहाँ से जीतेंगे तो कुछ मुख्य वादे करें अपनी जनता से? देखिए, MCD के जो भी काम है, मेरे एरिया में अभी कुछ एरिया नया जुड़ गया है। पहले जो मेरे पास एरिया था उसमें जो भी काम है मैंने ऑलरेडी MCD में काम किया है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, बीजेपी की सरकार थी, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उस वजह से बहुत दिक्कतें आई। तो मैं जनता को ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत काम किए हैं और जो भी कमी रह गई उसको पूरा करेंगे। मेरे सबसे पहले हमारा रहेगा कि हम सफाई, जो नालियाँ हैं हमारी, वो साफ़ करेंगे, ठीक है। और इनसे जो इन्होंने सीवर की प्रॉब्लम रखी हुई है दिल्ली सरकार ने, जो क्योंकि नारायणा में कोई भी सीवर साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होता है, हम वो पूरे करेंगे। सर, MCD में तो भाजपा का ही राज है 15 साल पर भाई साहब, MCD के अंडर सारे सीवर्स नहीं आते हैं ना, वो PWD दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। आगे की ब्लॉक कर दोगे तो पीछे कहाँ से सामान जाएगा? तो सर ये बताइए कि एक दिल्ली सरकार और भाजपा के MCD में ये बना रहता है फंड को लेके, तो ये बताइए इस चीज के लिए जनता क्या करे? जनता को क्यों दोषी दिखाया जाता है? उसकी सेवा क्यों नहीं की जाती? अब से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो ये फंड नहीं रिलीज करते थे, पर अब जैसे कि MCD MHA के अंडर डायरेक्ट आ गई है, तो अब वो फंड की परेशानी नहीं रहेगी। अब तो सिर्फ काम करने वाला होना चाहिए, काम सारे होंगे। तो आप अपनी व्यक्तिगत जनता, अपने वार्ड नारायणा की जनता को क्या कुछ वायदे करते हैं कि ये चीज आप करके देंगे? करके तो भाई साहब, जितनी गलियां हैं, जितने पार्क्स हैं, और वो फिर अब मेरे को उनके बीच में MCD के स्कूल है और बाकी सबके साथ कम्युनिटी वाइज बैठ के जो प्रॉब्लम्स है उनका हम सोल्यूशन करेंगे सबका। दिल्ली के अंदर अरविंद जी ने जब जो गारंटी थी उसको पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हॉस्पिटल अच्छे करूँगा, हॉस्पिटल अच्छे किए। उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन को अच्छा करूंगा, उन्होंने हॉस्पिटल बना के दिए। उन्होंने कहा बिजली व्यवस्था अच्छी करूंगा, 24 घंटे बिजली दिल्ली के लोगों को देते हैं। उन्होंने कहा पानी में स्वच्छ दूंगा, लोगों को, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी मिलता है। यानी अरविंद जी ने आज तक जो वायदे किए वो दिल्ली की जनता के साथ पूरे निभाए, और इसी तरीके से जो उन्होंने 10 गारंटी दी हैं निश्चित तौर पर वो पूरे करेंगे और दिल्ली की जनता भी विश्वास करेगी कि उनको पता है कि उनका भाई, उनका बेटा जो कहता है वो करता है। अब हम क्षेत्र की बात करें तो हमारे क्षेत्र के अंदर भाजपा ने बुरा हाल कर दिया है।
पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों से भाजपा सत्ता पे काबिज है एमसीडी के अंदर, और 15 सालों में उन्होंने सिर्फ दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए हैं, दिल्ली को गंदगी दी है। अभी हम जब वार्ड में जाते हैं तो लोग देखते हैं, अभी बीजेपी के कैंडिडेट जब जाएंगे घर पे, जब दरवाजे खटखटाएंगे तो लोग पूछेंगे हमारे घर में 10 दिन, घर के बाहर 10 दिन तक झाड़ू नहीं लगती थी, आप उसका जवाब दीजिए। दिल्ली के लोग पूछेंगे कि जब हम आपके पास आते थे पेड़ों की ट्रिमिंग करा दो तो आप वो नहीं कराते थे, उसका जवाब मांगेगी दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता जवाब मांगेगी जब हम फॉगिंग के लिए आपके पास आते थे, आप फॉगिंग नहीं कराते थे, उसका जवाब दो। तो ये मुद्दे हैं। और उसके अलावा भाजपा ने 15 साल के अंदर एमसीडी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर डुबो दिया। भाजपा का असली काम दिल्ली के लोगों ने दिया था सफाई करने के लिए, वो सफाई नहीं करी, लेकिन लोगों की जेबों की सफाई जरूर करी, और दिल्ली की जनता तैयार है, निश्चित तौर पर इनसे बदला लेगी। सर, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने हमारी टीम से कहा है 230 प्लस सीट्स के जा रही है, जीत रही है। आपको क्या लगता है इस पे कितनी सत्यता है? जिस दिन ये बात कही गई उस दिन और आज में बहुत फर्क आ गया। आज मुझे लगता है पर्सनली तौर पे, जितना दिल्ली का माहौल मैं देख रहा हूँ, हम 240 क्रॉस करेंगे। जी, दिल्ली की, मैंने कहा दिल्ली की जनता ने, ये चुनाव आपको ये समझना पड़ेगा, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है। जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है भाजपा ने, उसका बदला लेने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है, और दिल्ली के अंदर 240 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। सर, अपने वार्ड की जनता से कुछ वादे जो आप करना चाहें कि आप जीतते हैं तो वो वादे पूरे करेंगे आप? बहुत से काम है हमारे यहाँ। सबसे विशेष रूप से जो कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा काम है वो सफाई का काम है। आज वार्ड के अंदर जगह ऐसी ऐसी हैं जहाँ पर 8-8 10 दिन तक स्वीपर्स नहीं आते, नालियों की सफाई नहीं होती, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती, कुत्ते पकड़ने का एमसीडी का काम है वो नहीं करते, गौ माता हमारी घूमती है सड़कों पे, उसकी रखवाली के लिए काम नहीं करते। तो ये ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग परेशान हैं, और हम निश्चित तौर पर इनको हल करेंगे। तो सर, गायों के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, या क्या जीतेंगे तो क्या कुछ करेंगे गायों के लिए? देखिए, दिल्ली सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है जी। दिल्ली सरकार ने गौशाला को ग्रांट देती है जी, कि ताकि गायें भी वहाँ पे सुरक्षित रहें, लेकिन भाजपा ने कॉर्पोरेशन के अंदर जो ग्रांट उनको देनी चाहिए थी वो रोक रखी है। तो निश्चित तौर पर जब हम आएंगे तो ये शुरुआत भी करेंगे। सर, ये फंड को लेके बहुत मुद्दे समझ में आते हैं कि सर हमको फंड नहीं रिलीज किया जाता है, तो दो पार्टियों की जनता का क्या आप कहेंगे, जनता क्यों इसमें बेबसी फंसती है? इस बारे में आपका क्या राय है कि फंड रोक दिया जाता है? आम आदमी का निगम पार्षद कहते हैं कि फंड नहीं रिलीज हो रहा है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता में भाजपा है। इस बारे में आपकी क्या राय है कि फंड रिलीज क्या रोका जाता है या क्या किया जाता है, जिसकी वजह से जनता बेचारी क्यों दुखी होती है? देखिए, भाजपा ने क्या किया दिल्ली के अंदर, उसको समझने की जरूरत है। पिछले 15 सालों के अंदर 1,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया है। आज दिल्ली की जनता जब हिसाब मांगती है, उनके पास हिसाब नहीं है। भाजपा के किसी भी निगम पार्षद से बात कर लो, कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं, हम काम नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता जानना चाहती है जो आपको 15 साल में दिल्ली सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए दिए, वो कहाँ गए? आज हमारे एमसीडी के जो एम्प्लॉय हैं, स्वीपर से उन बेचारों को सैलरी समय पर नहीं मिलती, मालियों को सैलरी समय पर नहीं मिलती, मलेरिया वर्कर्स को सैलरी समय पर नहीं मिलती, तो सब लोग दुखी हैं। पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ निगम। निश्चित तौर पर अरविंद जी की कार्यशैली को देखकर दिल्ली के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, और जब अरविंद जी आएंगे तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों पर हम लगाम लगाएंगे और दिल्ली के लोगों को बेहतर व्यवस्था देंगे। सर, आपकी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं टिकट को लेके कि वर्तमान में टिकट में कुछ धांधली की जा रही है, और एक नियाज हसन साहब थे, वो खंबे में टावर पे भी चढ़ गए थे टिकट को, कि आप उनके कागज वागज जमा कर ले रहे हैं आम आदमी पार्टी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा होता है, सब लोग अपना काम करते हैं, और हर पार्टी के अंदर कुछ लोगों को लगता है कि हम उम्मीदवार है, सूटेबल उम्मीदवार है, तो पार्टी ने इस बार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सर्वे कराया, और सर्वे में जिन लोगों का नाम है उन्हीं को टिकटें दी है। हमारे क्षेत्र की जितने भी जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे यहाँ आवारा पशुओं की बड़ी भारी प्रॉब्लम है। आवारा पशुओं की वजह से बहुत दिक्कत होती है, वहाँ पे गंदगी होती है उनकी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। हमारे यहाँ पार्किंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पार्कों में सफाइयाँ नहीं होती, पार्कों में कटिंग नहीं होती, पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं होती, ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मूलभूत सुविधाएँ जो जनता को नहीं मिल पा रही है, इसी पर हम आगे चुनाव में जाएंगे। सर, आपके वार्ड्स में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए हमारा सबसे पहला काम है उनको पीने का पानी मुहैया करवाना जी। अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल जी बहुत बड़ी बड़ी इश्तिहार लगाते हैं, बिजली हाफ पानी माफ। अगर जाके देखें हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको प्रधानमंत्री की चाहत है, शायद वो दिल्ली छोड़ गए हैं और उन्हें दिल्ली के जनता का सरोकार नहीं है। वहाँ पे शौचालय की बड़ी भारी दिक्कत है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और सबसे बड़ी, जैसे मैंने आपको पानी की दिक्कत बोली, वहाँ पर लोगों को पैसे देकर पानी पीना पड़ता है हर झुग्गी वालों को। तो हर दिन 50 से 60 रुपए वो लोग पीने के पानी के देते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो केजरीवाल सरकार जो कि वायदे करती थी कि पानी माफ़ करेंगे,
कांग्रेस सरकार के समय में कभी भी पीने के पानी के पैसे नहीं दिए गए किसने। तो ये कई बार बोलते हुए बड़ी शर्म भी आती है कि हमारे क्षेत्र की जनता को पीने के पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सबसे पहला काम हम जो अपनी वजीरपुर की क्लस्टर एरिया में जाएंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी कूड़े को लेकर राजनीति कर रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो कूड़े के पहाड़ इकट्ठे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि उन्होंने इकट्ठे किए, इस बारे में आपकी क्या राय है कि कूड़े के पहाड़ के कैसे आपकी पार्टी अगर आती है तो कैसे समाधान करेगी? देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से जैसे एमसीडी चुनाव आए तो केजरीवाल जी की और पार्टी के सब लोगों की आंखें खुल गई और उनको कूड़े के पहाड़ नजर आने लगे। ये ब्लेम गेम की बात है कि वो करेंगे साफ और वो करेंगे साफ। जिसका काम है वो काम करे, रादर देन प्लेइंग गेम्स। ये लोग सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। तो हमारी पार्टी आएगी तो डेफिनेटली कूड़ों पर काम करेगी, और क्योंकि एमसीडी का मेन काम कूड़ा हटाने का है तो उस पर सबसे पहले हमारा काम होगा, बिल्कुल काम होगा उस पर। जी, मैं वादे तो नहीं करूँगी, पर जो है काम जितना भी है मेरा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मैं पूरी करूँगी जितना हो सकता है। तो हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि भाजपा वर्तमान में भी एमसीडी में राज कर चुकी है, तो ये बताइए कि आने वाले समय में आप वार्ड की जनता को क्या आश्वासन दिलाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से हमारे निगम पार्षदों ने पहले काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया, दिल्ली को अच्छा बनाने का काम किया, दिल्ली को सुरक्षित बनाने का काम किया, दिल्ली को साफ बनाने का काम किया, उन्हीं ढंग से उसी चीज़ को आगे भारतीय जनता पार्टी के जो नए कैंडिडेट भी इस समय आए हैं, 250 कैंडिडेट इस चीज़ को करेंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और दिल्ली जो पहले से खूबसूरत थी उससे और सुंदर बनाया जाएगा, और केजरीवाल की जो हर्डल्स थी उससे निजात पाया जाएगा। क्योंकि अब ये एमसीडी डायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं केंद्र के उसमें शासन में रहेगी। अब ये केजरीवाल जो पहले जो गेम खेला, दिल्ली में फंड रोके, दिल्ली की सैलरी रोकी एमसीडी की, वो सब चीज़ें खत्म होंगी और सीधा मॉनिटरिंग अब केंद्र की होगी और एमसीडी अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगी। जी सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी लगाते आरोप कूड़ा का पहाड़। सर, इस बारे में आपके क्या ख्याल है? ये भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ भाजपा ने लगाया, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आज आप जानते हैं कि उन्हीं कूड़े से हम लोग बिजली बना रहे हैं जी। तीसरा हमने एक प्रोजेक्ट लगाया जिसके अंदर बिजली बनाने का काम प्रारंभ हो गया इसी कूड़े के पहाड़ से, और जो कूड़े के पहाड़ थे उसको आज हम आधा कर पाए। लेकिन कूड़े के पहाड़ वास्तव में दिल्ली की समस्या नहीं है। दिल्ली की समस्या आज जो पंजाब में पराली जल रही है, दिल्ली में आज सांस नहीं लिया जा रहा। कूड़े के पहाड़ अगर समस्या होते तो केजरीवाल जी को उसका हल करने के लिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार वो भी लेके बैठे हैं, तो उसका हल उनको भी बताना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। आज दिल्ली को हमने खत्ता मुक्त किया, एक भी जगह पे कोई कूड़ेदान नहीं है। कंट्रोलर लगा करके कूड़े डालकर वहाँ कंप्रेस करके उस कूड़े को ले जा करके हम बाहर फेंकते हैं, और उसके बाद उसकी समस्या का हल निकला जा रहा है। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे आने वाले समय में कूड़े के पहाड़ दिल्ली में दिखेंगे तक नहीं, जो कूड़े के पहाड़ है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी का जो भ्रष्टाचार का जो एक पहाड़ है उसको दिल्ली की जनता जरूर साफ करेगी। केजरीवाल जी तैयार रहे उसके ऊपर। सर, भाजपा आपको क्या लगता है 250 सीटों में से कितनी सीट का आंकड़ा आप अनुमान कर रहे हैं? 200 प्लस मिनिमम 200 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। जगह जगह पशुओं से परेशान है जनता। गायों, जिसको हम गाय माता बोलते हैं, कूड़ा खाती हैं और वही दूध हमारे यहाँ के बच्चे पीते हैं। उन गायों की वजह से गायों को भी चोट लगती है और पब्लिक में एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हमारे पीछे अभी कुछ 2 साल पहले ही एक बच्चे को गायों ने मार दिया। तो मैं सबसे पहले इस पर काम करूंगी कि गायों को भी सुरक्षा मिले और हमारी क्षेत्र की जनता को भी सुरक्षा। मैम, आप जीती तो गायों के लिए क्या ऐसा कुछ अलग करेगी आपकी पार्टी, या आप कुछ क्या अलग करेंगे अपनी वार्ड के लिए गायों के लिए? गायों के लिए गौशाला का प्रबंध करेंगे जी। और जो जैसे सब्जियों की मार्केट लगती है तो उनको एक ही जगह पर डाल दिया जाए ताकि वो गाय वहीं पर खा लें, जगह जगह उनको भटकना ना पड़े कूड़े उड़े। मैम, ये बताइए, आप अपने वार्ड की जनता को पर्सनल क्या आश्वासन देती हैं कि आप जीतती हैं तो आप ये काम करेंगी? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी का, माननीय केजरीवाल जी का और हमारे विधायक राजेश गुप्ता जी का, कि उन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट लड़ने का अवसर दिया। और बहुत सारे काम हैं, जब आपके पास राजनीतिक पावर होती है तो करा पाते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि जो भी छोटी मोटी समस्या है, कूड़े का ढेर है, मेनली हमारे पास निगम के पास कूड़ा पार्क और यही समस्या होती है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी जनता को पूरी तरीके से राहत मिले। मैम, कूड़े के पहाड़ को लेकर इस टाइम अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सत्यता से लग रहा है कि भाजपा इस कूड़े को पहाड़ वहां डाल रही है, या आरोप भाजपा कहती है कि उससे हम बिजली उत्पन्न करवाएंगे? इस बारे में आपका अब तक क्यों नहीं किया? 15 साल बीत गए, अब तक क्यों नहीं किया?
अब तक करना चाहिए था ना। 15 साल पूरा बीजेपी को दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट सब में एमसीडी में बीजेपी थी, अब तक क्यों नहीं किया इन्होंने? तो मैम क्या अब उनकी जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है क्षेत्रीय राजनीति में। अब एमसीडी से लोग परेशान हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है। छोटे छोटे से एडमिशन के लिए बच्चे भागते थे, अभी आप देखो स्कूलों की हालत देखो, बिजली से कितनी रात है। आप सिलेंडर को देखिए कहाँ भाव बढ़ गया। आम जनता का चूल्हा सिलेंडर से चलता है। तो रहेगा कि भाई अपने क्षेत्र की जनता को हम जो कर सकते हैं उतना करें। मैम आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी में कितने सीटें से जीतेगी या कितने सीट लगभग जीत रही है? आपने पीछे विधायकों में देखा था, एमएलएस में एकदम बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, और एमसीडी में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और इस बार झाड़ू से पूरी तरीके से एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त और कूड़े से मुक्त रहेगी। तो ये थी जनता की उम्मीदवारों की आवाज़ कि इस बार वो अपनी जनता को क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं, लोगों को क्या कुछ सहमति दे रहे हैं कि अपने वोट से वो ये चीज़ करके दिखाएंगे। हमने कई पार्टियों से जाना, बीजेपी उम्मीदवारों से जाना, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से जाना कि वो इस बार क्या कुछ कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44।